आपके इन वाजिब सवालों के साथ हम हैं, आपके साथ लड़ रहे हैं और कि वो हमारे पीछा करके अपनी बातों को रखने का काम करेंगे और साथ ही वेतनमान पर 62,000 पारा शिक्षकों का वेतनमान पर पहल करेंगे। धन्यवाद। पारा शिक्षकों के इस प्रदर्शन में आए हुए हमारे साथी विधायक अमित जी, यहाँ पे उपस्थित तमाम पारा शिक्षक के प्रदर्शनकारीगण और राज्य भर से आए हुए पारा शिक्षक मित्रों, ये आज पहली बार नहीं है जब से पारा शिक्षक सामुदायिक शिक्षक का सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये चल रहा है। कोई ऐसा सत्र न हो, कोई ऐसा साल नहीं हो आपकी लड़ाई लड़ी, और ये आपकी लड़ाइयों का ही नतीजा है कि धीरे धीरे आप भी लड़ाइयाँ भी मजबूत होती गई और आप धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते गए। लेकिन अभी भी जिस समान काम के लिए समान वेतन की मांग आप कर रहे थे, वह मिलता है। और कोई भी सरकार, जो सरकार जिन लोगों के द्वारा बनी है, जिन आंदोलनों से बनी है, जिनके सहयोग से बनी है, उन आंदोलनों को भी बोलने की अगर कवायद करे, उसकी भूमिका को ही कम करने की कवायद करे, तो सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, दौर कोई भी हो, समय कोई भी हो, आंदोलनकारी ताकतें, आंदोलनकारी लोग हैं, इसका जवाब मांगेंगे ही और सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। जहाँ तक अभी की बात है, लगातार मुझे याद है हमारे मित्र लोग यहाँ अगल बगल बाएं दाएं सब खड़े हैं। जब पिछली आज इन सवालों को आप लेकर के रह रहे थे, पिछले दिनों कोविड के बाद लगातार आपके वार्ता दर वार्ता हुए, और जब एक समझौता हो रहा था, संयोग से मैं भी उस समय वहाँ था, और उस समय ही मैंने तत्काल कहा, जो हमने प्रारूप देखा, मैंने कहा कि ये चीजें हम जिस मंजिल के लिए लड़ रहे हैं वो तो कतई ये चीजें नहीं है, और बाकी तो छोड़ दीजिए। और जो है कि जो पारा शिक्षक नीट भी पास कर गए हैं, उनके लिए तो और भी ये ज्यादा अपमानजनक जो है ये साबित हो रहा होगा। इसलिए लोगों ने, बल्कि आपको याद होगा, आप जब पूछ रहे हैं कि हमसे सवाल पूछ रहे हैं, मुझे याद है आपके कई हमारे अगल बगल मित्र खड़े हैं कि आइए इसको लेकर के फोटो खिंचा लीजिए। हम क्या, आप फोटो खिंचाइए, मैं फोटो से थोड़ा दूर ही रहूंगा, क्योंकि कल को जब ये मैं जो कुछ विसंगतियां देख रहा हूं, कल जब ये लागू होगा तब शायद इसकी हकीकत हमको, आपको, सारे लोगों को समझ में आए। और आज आप देख रहे हैं कि स्थितियां ये हो गई है कि टेट पास, बाकी सामान्य शिक्षकों की जो मांग है वो तो है ही, टेट पास पारा शिक्षकों के लिए भी जो ये नियमावली लाई गई है, वह भी आज उसको परमानेंट भी कर दिया जाए। अगर हम मान लें ये 26,000 में से 50% में से 13,000 अगर हो ही जाए, 12,000 हो ही जाए, वो दिगर बात है। हम भी और आप भी जानते हैं इसमें न्यूनतम अर्हता, बाकी सारी चीजें हैं, वो संभव नहीं है। लेकिन अगर हम एक मान लेते हैं कि 12,000 13,000 टेट पास पारा टीचर बन भी गए, उनको सरकारी शिक्षक का दर्जा मिल भी गया, तो अभी इनके लिए वो एक तरीके से बेईमानी साबित होगी, क्योंकि इसमें और सारे बदलाव करना जरूरी था। क्योंकि हम जान रहे हैं कि पारा शिक्षक सबसे हैं वो रिटायर हो रहे हैं, कई रिटायर हो चुके हैं, आज ये ज्वाइनिंग कर भी लेंगे तो अधिकांश लोगों की हो सकता है वो 10 साल की सेवा अवधि भी नहीं रहे। आपके ज्वाइन कर लेने के बाद भी जो है आपको पेंशन की सुविधा नहीं मिलेगी, आपकी सारी चीजें सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमने दो बार हमने कहा कि भाई इन चीजों पे संशोधन करना जरूरी है, जो टेट पास पारा शिक्षक हैं उनके लिए भी और जो सामान्य शिक्षक हैं वह के लिए भी। जो सरकारें बार बार दोहराती है, जो कहती है बार बार कि नहीं परीक्षा, लेकिन सवाल फिर मैं कह रहा हूँ कि सवाल परीक्षा का है ही नहीं, सवाल सिर्फ और सस्ते शर्म का है। इसलिए आपने देखिएगा कि सर्व शिक्षा अभियान जो शुरू हुआ और इसी सर्व शिक्षा अभियान के बाद ये गलतियां बार बार दोहराई जा रही है।
वो सर्व शिक्षा अभियान हो, स्वास्थ्य विभाग हो, अभी कृषि मित्र देखिएगा, अभी पंचायत सेवक है कि अस्थायी कामों के बजाय ही योजना आधारित जो है वो रोजगार जो है वो दिए जा रहे हैं। और जब सरकार एक प्रोजेक्ट के बतौर काम करेगी, और अब तो और तेजी से चल रहा है ये चक्का, तो अब सर्व शिक्षा अभियान में नहीं, आप रेल में देख लीजिए, आप सेना में देख लीजिए, और सरकार जितनी मजबूत बन रही है, ये इतनी ही तानाशाही से सारी चीजें चल रही है। वो चाहे केंद्र हो या राज्य हो, वो तमाम जगहों पे देखिए, रेल में भी ठेका, सेना में भी ठेका, और बाकी अभी आप देख लीजिएगा ये नियुक्तियां उससे थम नहीं पा रही हैं। तो सवाल उसका नहीं, बल्कि आप सस्ते श्रम का शोषण कर रहे हैं, और आप जो परमानेंट भी जो नियुक्तियां भी कर रहे हैं, आपने देखा दबाव से हुआ कि भाई शिक्षा में कम से कम किया जाए, तो शिक्षकों का पे स्केल ही घटा दिया गया है। इसलिए जो सबसे जरूरी बात है कि भाई आप कोई नई नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे भी पारा शिक्षकों की नियुक्तियां बंद कर दी हैं। ये उन लोगों के लिए है जो 10 साल से 20 साल से अपनी सेवा दे चुके हैं। इसलिए उन तमाम शिक्षकों को सरकार को एक बार फिर से विचार करनी चाहिए, और ये अंतिम साल है। इसलिए मैं यहाँ भी पहले भी सदन में कह रहा हूँ, आज भी जब बात हो रही है, जो बार बार कह रहा हूँ कि जो सरकार जिन आंदोलनों से, जिन राज्य के युवाओं से, जो उनके सहयोग से बनी है, अगर इसको अनसुनी करेंगे, इनको ये सारी चीजें करेंगे, तो सिर्फ नियुक्तियां नहीं, कम से कम जहां जिन मसलों पर हैं, आपके पास तमाम रिपोर्टें आ चुकी है, आपके ही विधि विभाग की रिपोर्ट आ चुकी है, या पिछले दिनों हमने देखा कि चाहे टेट पास शिक्षक हों, उनके बारे में भी जो है सुप्रीम कोर्ट मामला गया था उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, बाकी जगहों में उसके लिए भी हो गए हैं। तो सरकार को फिर से इससे पुनर्विचार करते हुए उन तमाम चीजों को करना चाहिए, और जो शिक्षक हैं उनको वन टाइम जो है वो परमानेंट सरकारी शिक्षक का दर्जा देना चाहिए। और ऐसा किया गया पिछले दिनों, आपको लग रहा होगा व्हील्स में NRHM के तहत स्वास्थ्य कर्मी थे, वो अभी अनुबंध कर्मी में। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कहा जा रहा है तो ये पहली या कोई अनहोनी घटना है। हम लोग दूसरे राज्यों का उदाहरण देते हैं, दूसरे राज्यों की बात छोड़ दीजिए, इसी राज्य में हुआ है, और इसी राज्य में इसी सरकार के द्वारा हुआ है। मुझे लग रहा है उस समय शायद हेमलाल मुर्मू जी या कोई थे स्वास्थ्य मंत्री थे, हमारा ही एक सवाल था उसमें, कुछ दिनों तक की मिली जुली शायद गोड़ा जी की सरकार थी, और उसी समय NRHM के तहत जो स्वास्थ्य कर्मी थे और जो लंबे समय हुए थे, वो वन टाइम करके उनको किया गया था। इसलिए सरकार को इस बात पे विचार करनी चाहिए। जहाँ तक हमारी बात है, वो कल हो, आज हो, सरकार कोई भी हो, सड़क में जो आंदोलन चल रहे हैं, आपके जो वाजिब आंदोलन चल रहे हैं, इस आंदोलनों के साथ प्रतिबद्धता हमारी सड़क में भी है, सदन में भी है। पिछले दिनों में ही आपके मुद्दों के साथ खड़े रहे हम लोग, आगे भी खड़े रहेंगे। और हमने यहाँ ही नहीं, वो मंच पे नहीं, यहाँ भी नहीं, अभी आपने गिरिडीह में जब बात हो रही थी, 2-2 बार सीएम थे, तो वहाँ भी हम लोगों ने कहा है। और इसलिए जो आंदोलनों की बनी हुई सरकार है, युवाओं की बनी हुई आकांक्षाओं है, इन आकांक्षाओं को निराश करना, इन आकांक्षाओं का गला घोटना, या जिन मसलों में आप कम से कम दे सकते हैं, जिनमें सबसे कम कठिनाइयां हैं, उनको सरकार को हल करना चाहिए। आपके इन वाजिब सवालों के साथ हम हैं, आपके साथ लड़े हैं, लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।